गुरुदेव। जय गुरुदेव। राम रहीम और कृष्ण मुरारी सबके सब थे शाकाहारी। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। गुरुदेव हमारे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप मूरख मन पति आय नहीं भटक फिरे भव को। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, 16 मार्च 2022 प्रातःकाल की वेला, आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश। सुमिरन ध्यान भजन असली चीज यही है। कितना भी किताब पढ़ लो, कितना सत्संग सुन लो, लेकिन इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। दुनिया का काम तो चलता रहेगा, लेकिन जो काम के लिए मनुष्य शरीर मिला, जीवात्मा के उद्धार के लिए मनुष्य शरीर मिला, बहुत दिनों के बाद एक बार उन्होंने मौका दिया, तो इस शरीर के रहते रहते जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। ज्ञान तो बढ़ जाता है, ज्ञान से आने समझो बुद्धि बढ़ जाती है, जानकारी हो जाती है, लेकिन ये जो भौतिक ज्ञान है, जो नाशवान है, खत्म होने वाला है, इससे आंतरिक ज्ञान नहीं होता है। अब आंतरिक ज्ञान किसको कहते हैं? अंदर में जो चीज़ें देख ली जाती हैं, सुन ली जाती हैं, वो पक्की हो जाती हैं। किताबों में तो देखी सुनी हुई चीज़ें लिखी हुई हैं, या कोई भी सत्संग सुनाता है तो पढ़ी हुई चीज़ को, सुनी हुई चीज़ को या देखी हुई चीज़ को सुनाता है। लेकिन जब अपने आँखों से साधक देख लेता है, अंदर की आँखों से देख लेता है, जो कभी भी नष्ट होने वाली चीज़ नहीं है, ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, हमेशा रही है, रहेगी, और उनकी आवाज़ को जब सुन लेता है, जो आवाज़ हमेशा रही है, जब से ये धरती आसमान बना है और जब तक रहेगा, जब उसको सुन लेता है, तब उसका आंतरिक ज्ञान बढ़ जाता है। विद्वता अलग चीज़ होती है। देखो, एक से एक विद्वान हैं, खोज करते हैं वैज्ञानिक लोग, अलग अलग चीज़ों पर लोग खोज करते हैं, किताबों को लिखते हैं, किताबों को इकट्ठा करके और उसमें से खोज करके चीज़ों को और अलग अपने नाम से छपवाते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे जानकारी तो होती है, लेकिन जब तक किया नहीं जाता है तब तक अनुभव नहीं होता है, और जब किया जाता है, अनुभव हो जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, विश्वास तो तभी होता है।
और नहीं तो इस काल और माया के देश में विश्वास डगमगाता रहता है। तो प्रेमियों, गुरु गोविंद सिंह 10 गुरुओं में पंजाब में एक गुरु हुए हैं। उनके समय का वाकया है। उनके डेरा पर, डेरा किसको कहते हैं, जहाँ रहते थे वो, पंजाब में डेरे, जैसे आप आश्रम कहते हो ऐसे आश्रम वाली जगहों को डेरा कहते हैं। बिहार में तो आपके अन्य समय लोग घर को भी, या जहाँ कोई रहता है उसी को डेरा कहते हैं बहुत से लोग। तो वहाँ पर एक गांव का सीधा साधा आदमी आया, देखा साफ सुथरी और सादी व्यवस्था डेरे की थी। देख करके प्रभावित हो गया, और जब गुरु जी का दर्शन किया, जब उनको देखा तो देखता ही रह गया। तो उनसे अपने मन में तो पहले सोचा कि यहाँ कुछ दिन रहा जाए, यह रहने वाली जगह है, शांति प्रिय जगह है। तो जब गया देखा तो देखते ही उनकी तरफ आकर्षित हो गया, प्रभावित हो गया और देखता रहा है। फिर गुरुजी भी देखे, मुस्कुराए। जीव अलग अलग होते हैं, जीवात्मा तो एक ही है, लेकिन अलग अलग कर्मों के जीव होते हैं। कोई जीवात्मा के सामने गंदगी ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है, कोई नहीं इकट्ठा करता है, तो वो निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। तो जो निर्मल मन के होते हैं, गंदगी इकट्ठा नहीं करते हैं। जैसे मान लो मोटे तौर से घर में बैठा रहे तो उसको धूल गर्द नहीं लगेगी, उसके कपड़े गंदे नहीं होंगे, मोटी बात आप पे समझो। और कोई बाहर निकला तो शरीर के ऊपर भी गंदगी आती है, कपड़े भी गंदे होते हैं। और कोई जान करके कपड़े में गंदगी लगा दे या गंदगी में कूद पड़े तो उसका शरीर और कपड़े सब गंदे, ज़्यादा गंदे हो जाते। ऐसे ही जीवात्मा है। देखो आदमी घर से निकला जैसे, तो जब बाहर निकला तो उसको इस बात की परवाह नहीं रहती है कि धूल आ रही है, गर्द आ रहा है, यानी धुआं आ रहा है, क्या आ रहा है, उतना ध्यान नहीं रहता है। अपने लक्ष्य का ध्यान रहता है कि हमको वहाँ पहुँचना है, हमको ये काम करना है। अब आप ये समझो कि लक्ष्य के अनुसार चलता है तो थोड़ा बहुत जो धूल गर्द आ जाती है, गंदगी आ जाती है, आसानी से साफ हो जाती है। और जो जान करके गंदा कर लेता है उसकी गंदगी जल्दी साफ नहीं होती है। जान करके भी गंदा कर लेते हैं लोग, क्योंकि आदत ऐसी बन जाती है। जैसे कर्म आ जाते हैं, कर्म कैसे आते हैं, कर्म कुछ तो अनजान में आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया, धूल गर्द और धुआं एक तरह से अनजान में आ गया। अनजान और जान किसको कहते हैं कि जैसे देख लो कि झोंका आ रहा है हवा का, देख लो कि धुआं उड़ाती हुई गाड़ी आ रही है, अब बगल हो जाओ तो वो धुआं आपको नहीं लगेगा। और नहीं तो गाड़ी का धुआं ही देखो, सड़क पर चलो तो कपड़ा गंदा कर देती है। तो जान करके यानी जो गलती करते हैं, यानी उनको गंदगी ज़्यादा यानी समझो कि हो जाती है। इसीलिए सत्संग सुना जाता है, इसीलिए सत्संग सुनाया जाता है कि भाई जैसे बाहर की सफाई करते हो, यानी समझो कपड़े की धुलाई करते हो, शरीर की सफाई करते हो, गाड़ी घोड़ा घर मकान की सफाई करते हो, ऐसे ही अंतरात्मा की भी सफाई रखना जरूरी है। उससे क्या होता है
कि उससे आदमी को जानकारी होती है। सत्संग केवल एक जानकारी कराता है, सत्संग आगाह करता है, लेकिन ये जो सुमिरन ध्यान भजन आपने किया है यही असली काम है। तो देखा जीव को जब देखा तो कहा निर्मल है। तो निर्मलता की तरफ देखो, भोले बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। कोई सीधा साधा आदमी है, सही बात सब बता रहा है, उससे लोग ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो देखा कहा निर्मल जीव है तो अपनाने लायक ये। महात्माओं का काम क्या होता है? जीवों को अपनाना। अपनाने का मतलब क्या होता है? उनसे प्रेम कर लेना। प्रेम तो सबसे करते हैं, लेकिन उन जीवों से जो निर्मल होते हैं ज़्यादा प्रेम हो जाता है। कहा ना, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन वाला यानी समझो मुझको ज़्यादा पसंद है, वो मुझे ज़्यादा भाता है। कपट छल छिद्र यानी समझो कि मन में कपट हो, कहते हैं ना कि मन में राम बगल में छुरी, यानी समझो अच्छी अच्छी बातों में प्रभावित कर लेता है आदमी को, मौका पा करके जेब खाली कर लेता है, मौका पा करके स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। एक कहावत है, आप लोग समाज में रहते हो, सब जानते हो। तो निर्मल मन जन सो मोह पावा। निर्मलता जहाँ रहती है वहाँ पर देखो ज़्यादा असर होता है इन बातों का। सुनते बहुत से लोग हैं, लेकिन ये बातें जो सत्संग की हैं उन पर ज़्यादा असर नहीं करती हैं कि जो ज़्यादा कर्मी हैं। मोटे तौर से कोई शराबी हो, कोई नशेड़ी हो, उसको कितना भी समझाओ क्या समझेगा, वो तो अपने अलग नशे में है। ऐसे दुनिया का भी धन दौलत का मान प्रतिष्ठा का नशा ये होता है, उनके समझ में जल्दी नहीं आता है। लेकिन जो सीधे साधे गांव के भोले वाले दिन में कमाते शाम को खाकर सो जाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। यही कारण है, देखो महात्मा जब आए छोटे स्तर से लोगों को पकड़ना शुरू किया अपने काम के लिए, आध्यात्म के विस्तार के लिए, और फिर उसके बाद में फिर बड़े लोग भी जिनको कहते हो पैसे वाले धनी मानी कहते हो, जिनको पढ़े लिखे लोग कहते हो, अधिकारी कर्मचारी कहते हो, नेता कहते हो, वो लोग भी जुड़े। गुरु महाराज को ही आप देख लो प्रेमियों, गांव स्तर से उन्होंने सत्संग शुरू किया। तो देखा तो देखे कि जीव तो निर्मल है। तो देखते रहे, मुस्कुराते रहे। तो बोला गुरुजी, उसका नाम था बेला, गांव का आदमी था, बेला नाम था। तो पूछा, कहा गुरुजी हम यहाँ रहना चाहते हैं, रह सकते हैं?